सेंसर बोर्ड की दाद देनी पड़ेगी यार, बहुत बढ़िया काम करती है वो। एक ऐसी फिल्म जो बहुत लेजिटिमेट इशू को एड्रेस कर रही है, उसको ए सर्टिफिकेट दे दिया। पिक्चर देखना थोड़ी जरूरी होता है यार कि पिक्चर में क्या सही है, क्या गलत है, क्या दिखाया, क्या नहीं दिखाया। मिस इन्फॉर्मेशन के आसपास आउटरेज करना ज्यादा जरूरी है। ऐसी फिल्मों के अराउंड ना थॉटफुल और इंटेलिजेंट डिस्कशंस होनी नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से तो पता है सबसे बढ़िया तरीका क्या है? 4 धर्म के ठेकेदारों को बुलाओ जिनको धर्म के बारे में अता पता कुछ नहीं है, सब मिस इन्फॉर्मेशन है, कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन वो बेस्ट बताएंगे तुम्हारे को कि कैसे इस फिल्म के अंदर धर्म को ड्रैग कर लिया गया है। हाय गाइस, मैं शांतनु। ओ माय गॉड 2 फाइनली रिलीज हो चुकी है। पिछले 1-1.5 महीने से इतना बवाल मचा हुआ था इस फिल्म के आगे पीछे। सेंसर बोर्ड ने फिल्म को रोक लिया, 25-27 कट लग गए, इसके अंदर ए सर्टिफिकेट मिल गया, इसके अंदर क्या दिखाया गया है, किसी को ऑफेंड करा गया है या नहीं, ये सारा का सारा आज ये पिक्चर देखने के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। और यही सब मैं आज डिस्कस करने वाला हूं तुम्हारे साथ ऑनेस्टली सेइंग में। तो ओ माय गॉड देखने के बाद मेरे सबकॉन्शियस में ना 2 इंस्टेंसेस आए मेरे स्कूल टाइम के, और मैं वही तुम्हारे से शेयर करूंगा एंड आई एम प्रीटी श्योर बहुत सारे लोग उन चीजों से रिलेट करेंगे। पहला इंस्टेंस ये है कि बहुत सारे लोगों को याद होगा कि 10th क्लास में एक चैप्टर है बायोलॉजी में जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब इसके साथ 2 चीजें हुआ करती थी हमारे स्कूल टाइम में। पहली, ये टीचर आता था या आती थी, उसको थोड़ा ऑकवर्ड लगता था, वो ऊपर से थोड़ी चीजें पढ़ा देता था, एनस, पीनस, वजाइना, इन सारे वर्ड्स को अवॉइड करा जाता था और वो चले जाते थे पीरियड जल्दी खत्म करके। और दूसरी चीज ये होती थी, या तो आते थे टीचर, बोलते थे भैया ये घर जाके पढ़ लेना, इसमें से इतने ही क्वेश्चन आएंगे, सीधा स्ट्रेट तुम्हें बता दिया जाता था। और दूसरा इंस्टेंस हुआ था मेरे एक दोस्त के साथ जिसके स्कूल बैग में से एक पॉर्न मैगजीन उसके फादर ने पकड़ ली थी और उन्होंने उसको इतना मारा कि 2 दिन तक वो हमारी बास्केटबॉल की प्रैक्टिस में आ नहीं सका बिकॉज ऑफ द पेन ही वाज इन। अब इन दोनों इंस्टेंसेस में देख रहे हो क्या कॉमनैलिटी है? स्कूल में सेक्स एजुकेशन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बायोलॉजी को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया जाता है, जो स्टेपिंग स्टोन है, फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन है सेक्स एजुकेशन को समझने के लिए। और सोशल लाइफ में, घर वाली लाइफ में, जब एक बच्चा कुछ ऐसी हरकत करता पकड़ा जाता है जो टीनेज में बहुत कॉमन है, उसको इतना पीट दिया जाता है कि वो इतना हक्का बक्का हो जाए कि कभी भी अपनी फीलिंग्स किसी से भी ना शेयर कर पाए। और इन दोनों चीजों के फाइनल प्रोडक्ट्स क्या हैं? सेक्सुअली इलिटरेट यूथ, जिसकी गलती बिल्कुल नहीं है। गलती है एजुकेशन सिस्टम की और उन घर वालों की जिन्होंने इस चीजों को कंप्लीटली बंद करके रखा, इसके बारे में कभी ओपनली बात नहीं करी। और आज बच्चे जो बड़े हो गए हैं वो आज तक भुगत रहे हैं इस चीज को। कौन हमारे देश में दिन दुगनी रात चौगनी तरीके से देखा जाता है? गूगल का टॉप कीवर्ड सर्च है सनी लियोनी, और चाइना को हमने फाइनली पॉपुलेशन की रेस में पीछे छोड़ दिया है। अब कितना भी चाहे हमारा देश सेक्सुअली एक्टिव क्यों ना हो, लेकिन सेक्स एजुकेशन की बात तो ना बिल्कुल होनी ही नहीं चाहिए। अब एक ऐसी पिक्चर आती है जो इसी सेंसिटिव टॉपिक से डील करती है और साथ ही इसमें हमारे रिलीजन के बारे में भी बात हुई है, लेकिन रिलीजन के बारे में कितनी हद तक बात हुई है, किस कंटेक्स्ट में हुई है, और जितना हिसाब से इसको ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शंस करके दिखाया गया है प्री रिलीज, क्या वो बातें सच हैं कि भी नहीं है, वो जाने बिना ही आउटरेज करना है। क्या ओ माय गॉड 2 में जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, हमारे धर्म का मजाक बनाया गया है या हमारे हिंदू गॉड्स को मिसयूज करा गया है थ्रू आउट द फिल्म? तो भाई मैं तुम्हारे को वेरी ऑनेस्टली सेइंग, पूरी पिक्चर अच्छी बारीकी तरह देखने के बाद, सारे कट्स जो जहां पे लगे होंगे वो एनालाइज करने के बाद यही बोलूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है थ्रू आउट द फिल्म। फिल्म में पंकज त्रिपाठी जी के बेटे के साथ सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता है रिलेटिंग टू मैस्टरबेशन। अब इसी टॉपिक से पंकज त्रिपाठी जी बीइंग अ फादर कैसे डील करते हैं? इतनी बड़ी आपदा आ गई, उसको स्कूल से निकाल दिया, पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व हो गई, इसके अंदर तरह की चीजें होती हैं फिल्म के अंदर। और फिर पंकज त्रिपाठी जी परेशान होकर अपने महादेव के पास जाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि मेरी मदद करिए। और तभी अक्षय कुमार जी का कैरेक्टर एज ए दूत, एज ए शिवगण को इंट्रोड्यूस करा जाता है। अक्षय कुमार जी के कैरेक्टर का या रिलीजन का कोई भी लेना देना नहीं है पूरी पिक्चर के अंदर। और स्पेशली जहां पे सेक्स की बात हो रही है, जहां पे बायोलॉजी के बारे में बात हो रही है, वहां ऐसा कुछ नहीं यूज करा गया है। क्या फिल्म मैस्टरबेशन को नॉर्मलाइज करती है? तो एब्सोल्युटली नॉट। वो उसके बारे में बात कर रही है, वो ये बताने की कोशिश कर रही है हमारे को कि प्यूबर्टी में इन सारी चीजों से रूबरू होता है एक टीनेजर और उसको कैसे डील करना चाहिए। कहीं पर भी ये नहीं बोला गया कि हाँ भैया दिन दुगनी रात चौगनी मैस्टरबेशन करने बैठे रहो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये, इस चीज को क्रिटिसाइज पता है कौन लोग करेंगे? जिनको साइंटिफिक नॉलेज है ही नहीं मैस्टरबेशन के बारे में। उन्होंने किसी से सुन लिया कि इसका ये हो जाता है, वो हो जाता है, करना छोड़ दो। वो सुनते हैं भैया हकीमों को, ये जुल्फिकर चाचा हो गए और ये दूसरा आदमी आया अरविंद भैया करके नया। इतनी मिस इन्फॉर्मेशन फैला रखी है इन्होंने। ऐसे लोगों को भी फिल्म में बहुत अच्छी तरह से कॉल आउट करा गया है जो चूरन बेच रहे हैं, क्रीमें बेच रहे हैं, पिल्स बेच रहे हैं बच्चों को।
आप अपने बेटे के इस वल्गर एक्ट को कैसे डिफेंड कर सकते हैं? स्कूल में स्पेशली यंग लड़के कैसे पीयर प्रेशर में आके गलत हरकतों में पड़ जाते हैं, कुछ गलत कर जाते हैं नादानी में, लेकिन फिर उसको समाज कैसे ट्रीट करता है और कैसे करना चाहिए, इसी के बारे में फिल्म बात करती है। सीबीएफसी ने जितने भी 25-27 कट्स इसमें लगाए वो किसी को नहीं पता लगेगा बारीकी से भी देखने के बाद कि भैया कहां पे किस इंस्टेंस पे कौन सा कट लगाया गया है। लेकिन द पॉइंट इज कि कट लगा दिए ना, अगर कुछ चीजें हर्ट कर सकती थी किसी को, जो कि किसी को नहीं पता वो चीजें क्या है, अभी किसी ने देखी नहीं है और पहले ही ये बोला जा रहा है कि वो हर्ट कर सकती थी। चलो यहां पे हमने सीबीएफसी का डिसीजन मान लिया, टीम ने रिस्पेक्ट किया, उन्होंने वो चीजें हटा दी और अब जो तुम्हारे को फाइनल प्रोडक्ट दिखेगा मुझे कहीं भी वेरी ऑनेस्टली सेइंग कुछ भी प्रॉब्लमैटिक नहीं लगा यार। फिल्म हिंदू धर्म के साइंटिफिक टेम्परामेंट के बारे में बात करती है, कामासूत्रा के बारे में बात करती है, हिंदुइज्म सनातन धर्म के 4 स्तंभों के बारे में बात करती है। इन शॉर्ट, इन अ नटशेल वो इंफॉर्मेशन ही इंपार्ट करने की कोशिश कर रही है। कहीं पे भी फिल्म में तुम्हें ये नहीं लगेगा कि रिलीजियस सेंटिमेंट जानबूझ के हर्ट करे गए हैं। जिस सनातन धर्म के 4 स्तंभ है उन्हें आप अश्लील कह रही। अब मैं तुम्हारे को बताता हूं कि मुझे ओ माय गॉड 2 में क्या क्या लगा, चीजें जो इंप्रूव हो सकती थी, बेटर हो सकती थी। लेकिन वो बताने से पहले मैं तुम्हारे को बताना चाहता हूं एक ऐप के बारे में जिसका नाम है श्री मंदिर, और जो लोग कनाडा और यूएस में रहते हैं मेरी तरह, वो लोगों के लिए ऐप कितनी ज्यादा बेनिफिशियल है। अगर आपके एल्डरली आपके साथ अब्रॉड रहते हैं, फॉर एग्जांपल यूएस या फिर कनाडा, या फिर अगर आप इंडिया में भी रहते हैं और आपके एल्डरली फिजिकली केपेबल नहीं है एनीमोर कि वो मंदिरों में जाके चढ़ावा चढ़ा सके, पूजा अर्चना कर सके, तो श्री मंदिर ऐप यूज करके आप ये सारी की सारी चीजें उनके लिए घर बैठे करा सकते हैं और कंप्लीटली ऑथेंटिक तरीके से। ऑनलाइन पूजा हो, चढ़ावा हो, पूजा की सामग्री हो या फिर हो शंखनाद, आप ये सारी चीजें लाइव ऑन डिमांड करा सकते हैं यूजिंग दिस ऐप। और साथ ही इस ऐप को यूज करके आप अपने मोबाइल में एक मंदिर स्थापित कर सकते हैं जो हमेशा आपके साथ चलेगा। आप देश में किसी भी मंदिर के ऑनलाइन दर्शन कर सकते हैं। इनफैक्ट वहां जाने से पहले आप ऑनलाइन स्लॉट भी एडवांस में बुक करा सकते हैं। इसी के साथ साथ ऐप पे आपको मिलेगा संपूर्ण हिंदू साहित्य का ज्ञान, संपूर्ण रामायण, संपूर्ण महाभारत, भजन, कीर्तन और श्लोक। मेरी मदर पर्सनली मैं बता रहा हूं, जब भी मेरे को अब्रॉड विजिट करने आती है, इस ऐप का एक फीचर है चढ़ावा फीचर, उसको यूज करती है। काफी यूजफुल ऐप है, जाके चेकआउट करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। एक पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, इनफैक्ट एक फादर का अपने लड़के के साथ क्या रिलेशनशिप होना चाहिए, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपने लड़के की प्यूबर्टी की तरफ। जब वो प्यूबर्टी में एंटर करता है, टीनेज में एंटर करता है और उससे निकलता है, वो बड़े सेंसिटिव ईयर्स होते हैं। और वहां पे पंकज त्रिपाठी जी का जो तुम एक्टिंग देखोगे, जो पकड़ देखोगे रोल पे, वो बहुत जबरदस्त तरीके से दिखाया गया है उनके बेटे के बीच में, और उनके बीच में जो केमिस्ट्री है, जैसे ये चीजें पैन आउट होती है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। अक्षय कुमार साहब का रोल बहुत ही लिमिटेड है फिल्म के अंदर। एज ए शिवगण वो आते हैं, डायरेक्शन दिखाते हैं कि भैया तेरे को पंकज त्रिपाठी के कैरेक्टर को कि तूने ये करना है, ऐसे कर, दैट्स अबाउट इट। एक क्वेश्चन जो बार बार उठेगा इस फिल्म को लेके, और उठता भी है, वो ये है कि भैया हमारे गॉड्स को ही क्यों ऐसे सेंसिटिव टॉपिक्स के साथ तुम रिलेट करके फिल्म बनाते हो। इसका एक लॉजिकल और एजुकेटेड आंसर मैं यही दे सकता हूं, और ऑनेस्टली देना भी चाहता हूं, कि हमारा सनातन धर्म, हिंदू धर्म इन सब चीजों के बारे में लिख के पीछे छोड़ चुका है। और ये एक प्राउड होने की बात है, ये कोई छुपाने की बात नहीं है। हमारा धर्म इन चीजों को लेके बहुत आगे था हमेशा से, और यही वो पिक्चर सेलिब्रेट भी करती है। पूरी दुनिया करवट ले रही थी तो हमारो सनातन हिंदू धर्म दौड़ दिया था महाराज। अच्छा फनी लाइट हार्टेड कोर्ट रूम ड्रामा है, लाइट हार्टेड कॉमेडी है, उसी के थ्रू सारे के सारे मैसेजेस कन्वे करे जाते हैं। लेकिन मुझे कई कई जगहों पे ये लगा कि शायद ये कोर्ट रूम ड्रामा थोड़ा और सीरियस करना चाहिए था, इतनी लीवे कोर्ट रूम्स में दी नहीं जाती। एप्लीकेंट कौन है और डिफेंडेंट कौन है? क्या हो रहा है? यामी गौतम प्लेज अ लॉयर, काफी अच्छा काम है उनका, नेगेटिव शेड्स हैं उनके कैरेक्टर में, और साथ ही अरुण गोविल जी को भी आपको देखने को मिलेंगे। काफी लंबे टाइम के बाद मजा आया उनको देखने में। बहुत लिमिटेड रोल है, नेगेटिव शेड्स हैं रोल के, लेकिन अच्छा काम है उनका। पंकज त्रिपाठी जी, मुझे नहीं लगता ये भाई साहब कुछ भी रोल गलत कर सकते हैं। यहाँ पे भी बखूबी निभाया है इन्होंने ये रोल। जो डायलेक्ट इन्होंने पकड़ा है बहुत ही स्पॉट ऑन है। साथ ही इनकी जो फैमिली होती है, वो भी सारे कास्ट मेंबर है, सपोर्टिंग कास्ट है, दे हैव आल्सो डन एन आउटस्टैंडिंग जॉब। हर हर महादेव वाले गाने को छोड़ के मुझे कोई गाने इतने ज्यादा इंपैक्टफुल नहीं लगे, टू बी ऑनेस्ट। एंड बीजीएम भी एवरेज सा ही है, बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा खराब भी नहीं है। इट लाइज समवेयर इन द मिडिल। सबसे बड़ी आयरनी पता क्या लगी ये फिल्म देखने के बाद मुझे, और वो ये थी कि भैया आदि पुरुष जैसी फिल्म को, जिसने रामायण का कंप्लीटली मजाक उड़ाया, उसमें कोई भी सीन नहीं काटे गए, उसको यूए सर्टिफिकेट देके पास कर दिया गया। और इस फिल्म को जो ग्रास रूट लेवल तक जाके चेंज कर सकती है पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, स्कूल और चिल्ड्रन रिलेशनशिप, उसको ए सर्टिफिकेट दे दिया गया। तो हम इसमें अगर कुछ कर सकते हैं तो वो यही है। एक पिटीशन है जो मेरे को मिला है,
उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां जाके साइन करो। मे बी शायद इस हमारी कोशिश से इसका रिवर्ट कर लिया जाए सर्टिफिकेट, होगा नहीं होगा वो हमें नहीं पता, बट लेट्स डू आवर ड्यू। अक्षय कुमार का रोल एज ए शिवगण, एज ए शिवदूत बिल्कुल ठीक है, गेटअप अच्छा है, बभूत वाले शॉट्स भी काफी ज्यादा इंटेंस तुम्हारे को लगेंगे, एंड ओवरऑल जितना उनका स्क्रीन टाइम है अच्छी एक्टिंग करी है उन्होंने। सो गाइस ओवरऑल ओ माय गॉड 2 मेरे को तो बहुत अच्छी लगी। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम्हें जाके देखनी है थिएटर पे या फिर इसका ओटीटी पे वेट कर लो, मैं बस ये कहूंगा तुम्हारे को कि लॉजिकली एक एजुकेटेड ओपिनियन लेना और ये फिल्म को देखना जाके कि भैया ये फिल्म बताना क्या चाह रही है। ऑल द हेट असाइड, ऑल द मिस इन्फॉर्मेशन असाइड, व्हाट दिस फिल्म हैज टू कन्वे शुड बी लिसन टू। तो भैया नेक्स्ट रिव्यू किसका है? गूज़बम्प्स। गदर भाई देखने का तो मजा ही आ जाएगा, मैं वही जा रहा हूं देखने के लिए। कल सुबह तुम्हारे को गदर 2 का रिव्यू मिल जाएगा, सारी की सारी बात विदाउट एनी शुगर कोटिंग तुम्हारे को मिल जाएगी। तो कल मिलते हैं गदर 2 के रिव्यू में। मामा मियां, लजानिया पप्पी, बाय बाय।